इस कंडीशन में मेल भी बिल्कुल सिंपल होगा और फीमेल बिल्कुल सिंपल होगी, लेकिन हमारे पास होगोरोमो के बच्चे निकलेंगे। तो पास एक फीमेल प्योर होगोरोमो की आएगी और एक मेल होगोरोमो का स्प्लिट आएगा। उनके लिए जो कहते हैं भाई हमने रेड आइस भी नहीं लगाना, हमने सिर्फ और सिर्फ ब्लैक आइस से होगो के बच्चे निकलवाने हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से सिंपल बजी से होगोरोमो के बच्चे निकलवा सकते हैं, यानी कि इस तरह के बजी से इस तरह के बच्चे कैसे निकलवाएं, इस मुतालिक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और ये मेरी गारंटी है कि आपके पास इस तरह के बच्चे निकल सकते हैं। बस वीडियो को पूरा ज़रूर सुने। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नए लोग सब्सक्राइब करके पाएँ फ्री मेंबरशिप और नई वीडियोस की अपडेट भी। तो आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं यूट्यूब पर, बाकी लोगों को वीडियोस को देखते हैं, तो आपने कभी ना कभी क्रॉस ब्रीडिंग का नाम लाजमी सुना होगा। तो इसी तरीके को समझकर आप भी होगोरोमो बजीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि काफ़ी महंगे और काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। तो फाइनली होगोरोमो बजीज को प्रोड्यूस करना ना ही मुश्किल काम है और ना ही बहुत आसान काम है। इसके लिए आपको वीडियो को समझना पड़ेगा, सिर्फ देखना ज़रूरी नहीं है, आपने वीडियो को समझना है। इसके लिए अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो बेशक बाद में देखिएगा, लेकिन जब भी देखें इसको पूरा सुने। तो अभी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि किस पेयरिंग से आपके पास होगोरोमो के बच्चे निकल सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट में लाजमी बताएं कि आपके पास बजीज के कितने पेयर हैं और आपने और कौन कौन से बर्ड्स लगाए हुए हैं। तो काफ़ी सारे मेथड है, आपने सब मेथड को समझना है। तो बात करते हैं पहले तरीके की कि अगर किसी के पास होगोरोमो का मेल हो, इसके साथ हम रेड आइस की फीमेल लगा दें तो हमें किस किस्म के बच्चे मिल सकते हैं। इस कंडीशन में आपके पास 50% बच्चे होगोरोमो स्प्लिट रेड आइस के निकलेंगे और 50% बच्चे प्योर होगोरोमो के निकलेंगे। यानी अगर आपके पास 4 बच्चे निकल आते हैं तो 2 प्योर होगोरोमो के होंगे और 2 होगो के स्प्लिट होंगे, यानी कि आगे उनके बच्चों में होगोरोमो के बच्चे लाजमी निकलेंगे। तो ये एक अच्छी पेयरिंग है, आप अपने पास लगा सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि भाई ये बातें मुश्किल है, मैंने आपको आगे इससे भी आसान अल्फाज में समझाया, तो आपने उसको स्किप नहीं करना। यहाँ बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में, यानी अगर हम इसी पेयरिंग को उल्टा कर लें, हमारे पास रेड आइस का मेल हो और होगोरोमो की फीमेल हो। इस पेयर को मैं रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसकी जो कास्ट है वो सेम है, लेकिन रिजल्ट थोड़ा सा डाउन है। इस कंडीशन में आपको 50% बच्चे होगोरोमो और रेड आइस के स्प्लिट मिलेंगे और 50% बच्चे आपको प्योर रेड आइस की फीमेल्स मिलेंगी। यानी अगर 4 बच्चे निकलते हैं तो 2 फीमेल रेड आई की होंगी, जबकि जो 2 मेल होंगे वो होगोरोमो और रेड आइस के स्प्लिट होंगे, यानी कि उनके अंदर होगोरोमो के जीन्स भी होंगे और रेड आइस के जीन्स भी होंगे। यहाँ पर हम स्प्लिट उसको कहते हैं जो कि बज़ाहिर तो ब्लैक का ही हो, लेकिन वो होगोरोमो के बच्चे निकालता हो। और आज की वीडियो में अगर आपको कुछ भी सीखने का मिल रहा हो तो इसको लाजमी सीखें और मेरी मोटिवेशन के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरी पेयरिंग में, जिसमें हमारे पास ये होगोरोमो स्प्लिट रेड आई का मेल होगा और हम इसके साथ होगो की ही फीमेल लगा देंगे। यानी कि जो मेल बज़ाहिर होगा वो ब्लैक का ही होगा, लेकिन उसके बच्चों में आगे होगो के बच्चे निकलेंगे। तो इस कंडीशन में आपके पास 25% बच्चे होगोरोमो के मेल निकलेंगे और 25% ही आपके पास फीमेल निकलेंगी, और बाकी की जो 50% बच्चे बच जाएंगे उनमें आधे होगो के स्प्लिट होंगे और आधे रेड आइस के होंगे। यानी अभी आसान अल्फाज में बात करें, अगर आपके पास 4 बच्चे निकल आते हैं तो एक होगोरोमो का मेल होगा और एक होगोरोमो की फीमेल होगी, और दूसरी तरफ एक आपके पास रेड आइस की फीमेल निकलेगी और एक होगोरोमो और रेड आई का स्प्लिट मेल निकलेगा। तो ये भी एक अच्छी पेयरिंग है अपने पास होगोरोमो बजीज को प्रोड्यूस करने के बारे में। और इस तरह की क्रॉस ब्रीडिंग से आपको अच्छी क्वालिटी के होगोरोमो निकल सकते हैं। तो आपने आगे जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ उनको आपने गौर से सुनना है। इसके बाद बात कर लेते हैं चौथी पेयरिंग के बारे में, यानी अगर हमारे पास होगोरोमो स्प्लिट रेड आई का मेल हो और हम इसके साथ रेड आइस की ही फीमेल लगा दें। इस कंडीशन में मेल भी बिल्कुल सिंपल होगा और फीमेल बिल्कुल सिंपल होगी, लेकिन हमारे पास होगोरोमो के बच्चे निकलेंगे। तो इस कंडीशन में अगर 4 बच्चे निकलते हैं तो एक होगोरोमो की फीमेल होगी और एक रेड आइस की फीमेल होगी, जबकि जो बाकी 2 बच्चे होंगे उनमें एक रेड आई का बच्चा होगा और एक होगोरोमो और रेड आइस का स्प्लिट होगा। तो ये भी बहुत अच्छी पेयरिंग है, काफ़ी सस्ती पेयरिंग है, जिसमें आप सिंपल से होगोरोमो के बच्चे निकलवा सकते हैं। रेड आइस की फीमेल काफ़ी सस्ती है और होगोरोमो का स्प्लिट भी आपको काफ़ी अच्छी कीमत में मिल जाएगा।
इसके बाद बात कर लेते हैं पांचवी पेयरिंग के बारे में, जो उनके लिए है जो कहते हैं भाई हमने रेड आइस भी नहीं लगाना, हमने सिर्फ और सिर्फ ब्लैक आइस से होगो के बच्चे निकलवाने हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप होगोरोमो स्प्लिट रेड आई का मेल एक नॉर्मल ग्रीन कलर की फीमेल के साथ लगा दें। तो इस कंडीशन में आपके पास 25% बच्चे होगोरोमो के स्प्लिट आएंगे और 25% आपके पास रेड आइस के मेल आएंगे और 25% आपके पास होगो की फीमेल निकलेंगी और 25% ही आपके पास रेड आइस की फीमेल निकलेंगी। यानी अगर 4 बच्चे आपके पास निकल आते हैं तो एक रेड आइस का मेल होगा और एक रेड आइस की फीमेल होगी, जबकि आपके पास एक फीमेल प्योर होगोरोमो की आएगी और एक मेल होगोरोमो का स्प्लिट आएगा। इस स्प्लिट मेल को आप किसी के भी साथ लगा लें तो आपके पास एक या दो बच्चे होगोरोमो के 100% आएंगे। और जो मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ मेरी इनके मुतालिक 100% गारंटी है कि हर किसी के पास सेम रिजल्ट आएगा। इसके पीछे मेरा काफ़ी तजर्बा है और मेरी काफ़ी रिसर्च है, तो इसलिए नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे पुराने दोस्त अपने नोटिफिकेशन बेल को ऑल के ऊपर लाजमी रखें और इस वीडियो को दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच जाए। और अगर हम इस पेयरिंग को आगे लेके चलें कि जो हमारे पास एक बच्चा होगोरोमो स्प्लिट रेड आई का आएगा, इसको अगर हम एक सिंपल बजरी फीमेल के साथ लगा लें तो हमें किस किस्म का रिजल्ट मिल सकता है। तो इस कंडीशन में आपके पास 25% होगोरोमो के स्प्लिट मेल आएंगे, यानी कि जिस तरह का मेल था, और 25% आपके पास रेड आइस के स्प्लिट मेल आएंगे और 25% आपके पास आएंगी प्योर होगोरोमो की फीमेल और एक फीमेल आपके पास रेड आइस की भी आएगी। यानी अगर 4 बच्चे निकलते हैं तो एक होगो की फीमेल होगी और एक रेड आइस की फीमेल होगी, जबकि एक मेल होगोरोमो का होगा और एक मेल रेड आइस का होगा। इन दोनों के दरमियान फ़र्क करना मुश्किल होगा, तो आप टेस्ट ब्रीडिंग से इसको कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा रेड आइस का मेल है और कौन सा होगोरोमो का स्प्लिट मेल है। इसके बाद बात कर लेते हैं सबसे लास्ट पेयरिंग की, जो कि बहुत ही अच्छी पेयरिंग है। इस कंडीशन में आपने लेना है होगोरोमो का स्प्लिट मेल, जो कि आपको आधी से भी आधी कीमत में मिल जाएगा, और इसके साथ आपने लगानी है रेड आइस की फीमेल। ये भी आपको 300-400 रुपये की मिल जाएगी। तो इस तरह की पेयरिंग से आपको क्या रिजल्ट मिल सकता है? तो इस तरह की सिंपल और सस्ती पेयरिंग से आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। यानी कि आपके पास 25% होगोरोमो स्प्लिट रेड आई के मेल आएंगे और 25% आपके पास सादे बजरी के मेल आएंगे और 25% आपके पास होगोरोमो की फीमेल निकलेंगी और 25% आपके पास नॉर्मल की फीमेल निकलेंगी। यानी अगर आपके पास 4 बच्चे आते हैं तो एक मेल नॉर्मल होगा और एक फीमेल सादे बजरी की होगी, जबकि आपके पास एक मेल होगोरोमो स्प्लिट रेड आई का होगा और एक आपके पास फीमेल प्योर होगोरोमो की निकलेगी। तो इन 7 तरीकों से आप बहुत ही इजीली होगोरोमो के बच्चे निकलवा सकते हैं। और अगर आपको कोई अपनी वीडियो में ये कहे कि इस पेयरिंग से इस तरह निकाल लें, इस तरह से इस तरह निकाल लें, तो आपने किसी की बातों में नहीं आना, क्योंकि लोग रिसर्च नहीं करते। और मैंने आपको पहले भी गारंटी दी कि जो मैंने आपको बात बताई है ये 100% सच है। अगर कोई इसको डिसप्रूव कर देगा तो मैं अपनी वीडियो डिलीट करने को भी तैयार हूँ। बाकी अल्लाह की कुदरत है, किसी के पास कुछ भी निकल सकता है। तो मैंने क्रॉस ब्रीडिंग के मुतालिक 4-5 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं, सबके सब वीडियोस आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। इनमें से एक ना एक वीडियो लाजमी देखें, और ख़ास तौर पर ये जो नीचे वाली वीडियो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इन वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।